एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं कि ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को जो ऊर्जा, साथ, भूमि और शक्ति का कारक माना गया है और इससे जो मांगलिक दोष से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें हैं जो कि हमको सरल भाषा में समझना है, तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं मंगल ग्रह के जो मांगलिक दोष से जुड़ी हर जरूरी बात को हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमको ज्ञात है कि मांगलिक दोष के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं, तो उसको समझने का हम प्रयत्न करेंगे। पहली बात तो हमें जानने का प्रयत्न करेंगे कि मांगलिक दोष क्या होता है। जब भी कुंडली का जो लग्न है, पहला भाव, चौथा, सातवां, आठवां भाव, अगर यहाँ पे मंगल की स्थिति होती है तो इसको मांगलिक दोष बन जाता है। तो इसका जो प्रभाव के बारे में बात की गई कि इसे मुख्य रूप से वैवाहिक जीवन में तनाव, देरी या बाधाओं से जोड़कर देखा जाता है। परंतु सच्चाई है कि मांगलिक दोष जीवन का अंत नहीं है। कई कुंडलियों में यह दोष स्वतः ही निष्क्रिय, जैसे कि हम निरस्त है, वो हो जाता है। फिर बात करेंगे मंगल से जुड़े कुछ अंधविश्वास और वास्तविकता की बात करें तो समाज में मंगल को लेकर कई भ्रांतियां फैली हुई है। पहले जो अंधविश्वास यह है कि मांगलिक व्यक्ति से शादी करने पर जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है, परंतु वास्तविकता बिल्कुल गलत है। यह पूरी तरह से गलत है। बिना पूरी कुंडली मिलाए ऐसा कोई निष्कर्ष निकालना ज्योतिषी रूप से बिल्कुल अनुचित है। फिर बात करेंगे अंधविश्वास दूसरे के बारे में। इसमें देखा गया है कि पेड़, घड़े या कुत्ते से शादी कराने से दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये भी एक अंधविश्वास है। पर इसकी जो वास्तविकता की हम बात करें तो ये केवल प्रतीकात्मक उपाय है जो मानसिक शांति के लिए किए जाते हैं। वास्तविक उपाय व्यवहार और ऊर्जा को संतुलन से होता है। फिर एक और अंधविश्वास ये है कि 28 साल की उम्र के बाद मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। तो इसमें जो वास्तविकता इसके बारे में देखी जाए तो दोष खत्म नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति में जो मैच्योरिटी आ जाती है, इसके आने से इसका प्रभाव जो है कम महसूस होने लगता है। फिर हम बात करते हैं कि मजबूत और कमजोर मंगल के लक्षण क्या है। इसके बारे में बात करें तो अगर आपका मंगल मजबूत है, शुभ स्थिति में है, तो उसका क्या लक्षण आएगा। आपका उच्च का साहस बना रहेगा, आप में नेतृत्व क्षमता है और निडरता, और विपरीत परिस्थितियों में भी आप अडिग रूप से खड़े रहेंगे। तो ये मजबूत मंगल की निशानी है। इसका फायदा ये होता है कि ऐसा व्यक्ति अपने मेहनत से समाज में उच्च मुकाम हासिल करता है। कमजोर या पीड़ित मंगल की बात करें या अशुभ मंगल की बात करें तो इसके जो लक्षण आप अपने आप में देख पाएंगे कि आपको बहुत ही अत्यधिक गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, बात बात पर झगड़ा करना, आलस्य या फिर अत्यधिक डर का महसूस होना। इससे क्या नुकसान होगा, आपका जो भाई बहनों से रिश्ते खराब होंगे और बार बार चोट या दुर्घटना के शिकार होते जाएंगे। फिर बात करेंगे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर मंगल का क्या प्रभाव होता है। सर्वप्रथम बात करेंगे करियर के बारे में। करियर के बारे में बात करें तो इसका पहले बात करेंगे शुभ प्रभाव क्या होता है। जैसे सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, खेल, जो सर्जरी है, ये जो फील्ड है और प्रॉपर्टी है, इसमें आपको बहुत ही सफलता प्राप्त होती है। अगर अशुभ प्रभाव की बात करें तो कार्यस्थल पर सहकर्मियों से विवाद, बार बार नौकरी बदलना और व्यापार में अचानक घाटा होना। अब दूसरी बात करियर के बाद विवाह की बात करें तो इसके जो सुप्रभाव देखेंगे तो जीवन साथी के साथ मिलकर जीवन में तरक्की करना और मजबूत रिश्ता बनाना हो जाता है। और अशुभ प्रभाव की बात करें तो शादी में अकारण देरी, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद या रिश्ते में ईर्ष्या या शक आना। फिर बात करेंगे वेल्थ के बारे में, धन के बारे में।
आप धन में सुप्रभाव को देखेंगे तो आप रियल एस्टेट, जमीन जायदाद और कंस्ट्रक्शन के जो काम है, इसमें बहुत ही आपको भारी आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। और अशुभ प्रभावों में आप जाएंगे तो कर्ज बढ़ता है, फिजूल खर्ची बढ़ती है और जमीन से जुड़े जो मामले है वो अदालती विवाद में फंस जाते हैं। आप बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में, तो शुभ प्रभावों को देखेंगे तो बेहतरीन रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है, इम्यूनिटी और उच्च शारीरिक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। आप अशुभ प्रभावों में अगर देखेंगे तो रक्त से जुड़ी जो बीमारियां हैं, हाई बीपी, एनीमिया, चेहरे पर मुहासे और फोड़े फुंसी की समस्याओं को आप देख सकते हैं। मंगल को शांत और मजबूत करने के जो उपाय हैं उसकी बात करें तो सरल ज्योतिषी उपाय की हम पहले चर्चा करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हनुमान चालीसा नियमित रूप से अगर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का अगर पाठ करते हैं तो ये सरल ज्योतिषी उपाय हो गया। दान के बारे में बात करें तो मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल, गुड़ या तांबे के बर्तनों का दान इसे करना चाहिए। फिर बात करेंगे हम व्रत के बारे में, तो यदि कुंडली अनुमति दे तो मंगलवार का व्रत रखें और नमक का सेवन न करें। फिर हम जो चर्चा करेंगे मंत्रों के बारे में, तो इसका जो मंत्र है मंगल का मंत्र है ओम बोमाय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और ये व्यवहारिक उपाय जो प्रैक्टिकल रेमेडीज है इसकी बात करें तो आपको क्या करना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है। जब भी गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय लंबी सांसें लें और शांत रहें। शारीरिक कसरत के बारे में बात करें तो अपने अतिरिक्त ऊर्जा को जिम, खेल या योग के जरिए सही दिशा में आप उसको लेके जाएं। रिश्तों में सुधार की बात करें तो अपने छोटे भाई बहनों की आर्थिक या मानसिक रूप से आपको मदद करना चाहिए, उनसे मधुर संबंध बनाए रखना चाहिए। रक्तदान के बारे में बात करें तो साल में कम से कम एक बार अपने मन से स्वैच्छिक से रूप से रक्त को दान करना, ब्लड डोनेशन करना चाहिए। तो इस तरह आपने देखा कि मंगल के जो बारे में भ्रांतियां थी उसके बारे में हमने चर्चा की है और किस तरह से मंगल अच्छे होने पे क्या प्रभाव होते हैं और खराब होने पे क्या प्रभाव होते हैं उसकी हमने चर्चा की है। तो ज्योतिष शास्त्र में हमने देखा कि मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम, भूमि और रक्त का कारक माना गया है। तो कुंडली में मंगल की स्थिति जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है और जो सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव को हमने जानने की कोशिश की है उसमें आपको सफलता भी मिलेगी और तनाव भी होगा। तो मांगलिक दोष के बारे में भी हमने चर्चा की है, किस तरह से मांगलिक दोष का प्रभाव होता है, क्या भ्रांतियां हैं और उसको किस तरह से आप नलीफाई कर सकते हैं। तो ये सब जो बातें आपको हमने बताने का प्रयत्न किया है तो उसको आप अपनी कुंडली में लगा के देख सकते हैं और आपको मांगलिक दोष से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसमें जो भी प्रभाव हमने अच्छे बुरे सभी को देखा, अंधविश्वास के बारे में भी चर्चा की। आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।